अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन आए दिन हमें लोगों के चेहरों पर मायूसी दिखाई देती है। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर कहीं पर कोई कत्ल की वारदात होती है, मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं, फिर अदालती कार्रवाई शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद एक आम आदमी को पेशियों पर पेशियाँ भुगतनी होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी जानिब लोगों का कहना है कि हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, मेहनत से कमाया हुआ वो माल पलक झपकते ही लुट जाता है। राजधानी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ऐसा सब क्यों हो रहा है? इसका सद्देबाब क्यों नहीं किया जाता? क्या पुलिस की इस पर तवज्जो नहीं है? क्या ये इस तरह के क्रिमिनल्स पुलिस एहलकारों की तरफ से या उनकी नज़रों से ओझल हैं? आज के प्रोग्राम में हम एक मखसूस इलाके के थाने के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी मौजूदगी की वजह यह है कि इसी इलाके से हमें खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी हद तक लूटा जाता है और ये लूट मार का सिलसिला अगर इस रकम का अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग करोड़ों में है कि जो लोगों से लूटी जा चुकी है। तो हम SHO साहब से चलकर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके इलाके में ये सब हो रहा है, आपने अब तक क्यों नहीं कुछ किया, और अगर इसी दौरान हमारे कहने पर पुलिस के पास कोई ऐसी रिपोर्ट मौजूद है और पुलिस अगर इस तरह के कहीं क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई रेड कर सकती है तो हमारी नज़र में यकीनन होना चाहिए। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में ये भी पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलकर बात करते हैं मुतलका थाने के SHO से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शफकत साहब? भाई ठीक ठाक है। हमारे साथ जी SHO साहब मौजूद हैं, शफकत भट्ट साहब, इनसे हम तफसील जानते हैं। भट्ट साहब, ये बताएं कि आपके इलाके में कुछ लोगों की शिकायत भी मौसूल हुई हैं कि डकैतियों की वारदात में इजाफा हो रहा है, लाखों रुपया जो है वो लूटा जा चुका है। 2-4 वारदातें जो है ना वो हुई हैं। मेरी तो अभी न्यूली इधर पोस्टिंग हुई है, तो इसी वजह से DPO साहब ने जो है ना मुझे खुसूसी इधर लगाया है ये टास्क दे के। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में काफ़ी जो है ना वो इसमें बेहतरी लाई है। 3-4 डकैतियाँ जो है हमने उनके मुल्ज़मान भी पकड़े हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया है और उनसे असला और लूटा हुआ माल जो है बरामद भी किया है। अच्छा, आपका जो एरिया है ये यहाँ पर आबादी, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आबादी नहीं है, मतलब ज़मीनें ही ज़मीनें हैं, और रात की तारीकी में इस तरह की वारदातें करने वालों के लिए ज़रा आसानी हो जाती है। तो आपने भी पेट्रोलिंग की बात की थी, पेट्रोलिंग क्या कम है, नफरी कम है क्या, या इन वाक़यात में इजाफा किसी और वजह से हो रहा है? नहीं, नफरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा है। एक थाने में तकरीबन 80 कांस्टेबल लगे हुए हैं और इस लिहाज से हम जो है इसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। 24 आवर की हमारी पेट्रोलिंग प्लान है। मोटरसाइकिल जो हैं वो भी हमारे पेट्रोलिंग करते हैं, गाड़ियाँ भी 24 घंटे चलती हैं। असल ये है कि हमारे साथ जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा और उसके अलावा चकवाल, जेलम, हाफिजाबाद, इनकी बाउंड्री भी लगती है हमारे ज़िले के साथ। तो ये लोग सरगोदे से बिल्कुल इधर आ जाते हैं। ये बताएं कि अगर कोई वारदात आपके इलाके में होती है, आपके थाने की हदूद में, और वो वारदात करके किसी और ज़िले में चले जाते हैं, तो तब क्या आप लोग जाकर उनका ताकुब करते हुए कार्रवाई करते हैं, या फिर उस ज़िले और वो जो थाना होता है उस जिसकी हदूद में वो जाकर पनाह ले लेते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है? नहीं, जो वारदात इधर होगी हमारे थाने में वकूआ होगा तो वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हम उनको पकड़ते हैं, बल्कि बैरून मुल्क भी अगर कोई मुलज़म चला जाता है तो उसका भी जो प्रोसेस है, उसके रेड वारंट वगैरह जारी करवाते हैं, वो वहाँ से भी हम लेके आते हैं। अच्छा, बाहर से भी लेके आते हैं। इधर भी जो मुलज़मान कहीं भी जाएँ तो वहाँ पर जाके लोकल पुलिस को साथ लेते हैं और रेड करते हैं। अभी हमने काफ़ी सारे मुलज़मान जो हैं वो बाहर से जो है ना पकड़ के लाए हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम सर, पंजी चक डकैती जी हुई ना, उस मुलजम काफ़ी डकैत 4-5 बैठे निकले रहे थे मौजूद ना, असला काफ़ी सारा होना को अभी रेड करते हैं। ये क्या तफसील बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि इधर एक 25 चक है हमारे थाने की दूध में, वहाँ पे एक डकैती हुई थी। घर से तकरीबन 30 लाख का सामान जो है वो डकैत लूट के ले गए थे असले के जोर पर। तो ये साहब जो हैं ये आपके क्या पुलिस एहलकार हैं? ये हमारे मुखबर हैं। तो ये बता रहे हैं कि अभी वो मुल्ज़मान जो हैं इनको पता चला है कि वो उधर किसी डेरे पे बैठे हुए हैं, असला उनके पास है। तो अभी इंशाल्लाह अभी मूव होते हैं, नफरी को लेकर भी रेड करते हैं। कितना वक्त लगेगा ऐसे? ये बस तकरीबन 2-4 मिनट में अभी नफरी को तैयार करते हैं तो अभी निकलते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, अभी आपने आके SHO साहब को इतला दी है, इससे पहले भी यकीनन आपने पुलिस को कई मरतबा इतला दी होगी। जी। तो इसके बदले कुछ मिलता है आपको या नहीं? कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ये जो लोग हैं जिनके बारे में आपने इतला दी है, ये किस जगह पर हैं, कैसा इलाका है? ये इधर नज़दीक एक डेरा है, उस पे बैठे। डेरे पर है जी। इर्द गिर्द और भी आबादी है या नहीं, और आबादी नहीं है, फसलें वगैरह हैं उधर, बाग वगैरह। आपको कैसे मालूम है कि उनके पास असला भी है? सर, मैंने अपनी आंखों से देखे।
क्या उन्होंने किसी पर कोई असले के जोर पर किसी को डराया धमकाया, कोई फायरिंग वगैरह की उन्होंने? पहले भी डकैतियां वगैरह करते पहले हैं। भी करते हैं। जी जी। तो एसएचओ साहब, ये तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है और अभी रात का वक्त ही है, तो अगर आपने किसी के खिलाफ, किसी क्रिमिनल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो बड़ा मुनासिब वक्त है ये। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल, हमारे पास टॉर्च, उसके अलावा सर्च लाइटें, सारा इंतजाम हमारे पास है, गाड़ी पे भी लगी है सर्च लाइटें अपने पास भी, तो इंशाल्लाह भी निकलते हैं। नाज़रीन, अभी आपने तफसील सुनी एसएचओ साहब से और उनका ये कहना था कि जी ये जो अभी आकर मुखबिर ने इतला दी है, इस पर यकीनन कार्रवाई होगी और फौरी तौर पर पुलिस टीम जो है वो मूव होगी, रेड करेगी। और मुल्ज़िमान के बारे में बताया गया है कि ख़तरनाक मुल्ज़िमान है क्योंकि उनके पास असला भी है और पनाह ली हुई उन्होंने एक डेरे पर। अब वो जगह कैसी है, मुल्ज़िमान कौन है, कितना अब तक ये माल लोगों का लूट चुके हैं, ये तो वहाँ मौके पर पहुँच के पता चलेगा। एसएचओ साहब चलें? चलें जी, चलिए। नाज़रीन, अब हम पुलिस टीम के साथ रवाना हो चुके हैं उस जगह की तरफ के जहां पर मुखबिर की इतला के मुताबिक ये क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब हैं और पुलिस की खासी भारी नफरी इस रेड के लिए निकली है क्योंकि बताया गया है कि जो वहाँ पर मुल्ज़िमान हैं उनके पास असला भी मौजूद है और तादाद भी उनकी लगभग 5 से 6 है। तो ये खैर मौके पे पहुँच के तस्दीक होगी कि उनकी तादाद क्या है और उनके पास असला कितना है। लेकिन अब हमारी मंजिल वो डेरा है कि जहाँ पर ये मतलूब क्रिमिनल्स मौजूद हैं जिनके खिलाफ पुलिस रेड के लिए रवाना हो चुकी है। नाज़रीन, अब हम उस सुनसान इलाके में पहुंच चुके हैं कि जहां पर इतला के मुताबिक ये मतलूब मुल्ज़िमान मौजूद हैं, एक डेरे में पनाह लिए हुए हैं और दाएं बाएं दोनों तरफ देखा जाए तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और ऐसी ही जगह इस्तेमाल की जाती है इस किस्म के जराइम में मुलव्वस अफराद की तरफ से ताकि किसी को ज़्यादा ख़बर ना हो और वो अपनी वारदात करके खामोशी से आकर अपनी उस पनाह गाह में पनाह ले सकें। नाज़रीन, अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर ये मतलूब मुल्ज़िमान मौजूद हैं। हमारे साथ एसएचओ साहब भी हैं और पुलिस की भारी नफरी भी है। एसएचओ साहब, ये बताइएगा कि ये मुल्ज़िमान ये किस जगह पर हैं एग्जैक्टली? ये 25 चौक के साथ ही बिल्कुल सड़क के साथ एक डेरा है, वहाँ पे ये छुपे हुए हैं। साथ में ये अभी आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द फसलें हैं और बागात वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी मुल्ज़िमान जो है अंदर हैं, तो हम इंशाल्लाह उनके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जो असला अम्यूनिशन है वो भी बहुत ज़्यादा पता चला है। ठीक है, इंशाल्लाह अभी इनकी पोजीशन ले रहे हैं, हम इसको घेरा डाल रहे हैं, इसको डेरे को। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से इनको इंशाल्लाह पकड़ेंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करते हुए इन मतलूब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करती है। और जैसे कि अभी एसएचओ साहब ने कहा कि हम अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहां पर ये डेरा है और अब आगे जैसे जैसे पुलिस की ये कार्रवाई बढ़ेगी हम आपको दिखाते चले जाएंगे। पुलिस अपनी फाइनल पोजीशंस ले रही है और उस डेरे के खासे करीब पहुंच चुकी है। शफकत साहब, ये बताइएगा ये डेरा क्या ये सामने जो अंधेरे में दिखाई दे रहा है जहां पर हल्का से एक वो रोशनी है, बल्ब जल रहा है, वही है? हाँ वही डेरा है और उसके अंदर जो है ना वो चारपाइयों पे मुल्ज़िमान जो हैं बैठे हुए हैं जिनके मतलब भी पता चला है। तो हम ऐसा ऐसा जो है ना ये रूल करके उनकी तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को भी थोड़ा सेफ रख के क्योंकि उनके पास भी काफ़ी असला है। ठीक है,
चारों तरफ से जो है ना ये पुलिस ने घेर लिया अब इसको डेरे को। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल चारों तरफ से ठीक है। ऐसे ऐसे नजदीक जा रहे हैं। पुलिस के घेरे में आ गए हो। नाज़रीन, आपने अभी जो थाना गोजरा बोल रहा हूँ एसएचओ साहब की सुना कहते हुए कि उनको घेरे में ले लिया गया है, अपने हथियार फेंक दें और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। नाज़रीन, आपने अभी देखा कि फायर अंदर से किया गया है और ये पुलिस के ऊपर जो है ये अंदर से फायर किया गया है मुल्ज़िमान की तरफ से, और ये पुलिस की तरफ से अब जवाबी फायर किए गए हैं। ये जवाबी फायर अब पुलिस की तरफ से किया गया है और पुलिस ने घेरे में ले लिया। जैसे कि पहले पुलिस को जो है ये आप देख रहे हैं कि फायर होते ही शोले आपको हवा में बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर की तरफ से मुल्ज़िमान की तरफ से किए गए हैं जो मतलूब मुल्ज़िमान हैं, और पुलिस ने अपनी पोजीशंस ली हुई हैं और पुलिस की तरफ से अब ये भरपूर कार्रवाई जारी है। और जैसा कि पहले इतला मौसूल हुई थी मुखबिर की तरफ से कि ऐन मुमकिन है कि जो मतलूब मुल्ज़िमान हैं उनकी तरफ से फायर, ये दूसरा एक और फायर आपने देखा है कि पुलिस की तरफ से एक और फायर हुआ है, और जैसा कि ये एक और फायर पुलिस की तरफ से हुआ है। सिंगल फायर अभी किए जा रहे हैं ताकि अंदाजे से इस्तेमाल किया जाए असले को, क्योंकि अंदर जो मतलूब मुल्ज़िमान हैं उनके पास ऐन मुमकिन है कि असला ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, और उनकी तरफ से लग ही रहा है कि तैयारी मुकम्मल है। पुलिस ने इस जगह को, इस डेरे को घेरे में ले लिया है और हमें फासले पर कहा गया है रहने को। मुझे फासले से ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस की तरफ से अब ये सीढ़ी लगाई गई है, अंदर से अब मज़ीद कोई फायर नहीं हो रहा है, और जैसे ही अंदर से मज़ीद फायर नहीं हो रहा है, खामोशी हुई है, तो पुलिस की मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ी है। और अब ये सीढ़ी लगाकर पुलिस पार्टी जो है, पुलिस एहलकार अब इस डेरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर ये मतलूब मुल्ज़िमान मौजूद हैं। और ये नाज़रीन एक और फायर की आवाज़ सुनी गई है और ये अंदर से फायर किया गया है, और ये अंदर से काफ़ी जो है वो शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे ही पुलिस पार्टी जो है वो अंदर दाखिल हुई है तो साथ ही और एक और फायर किया गया है पुलिस की तरफ से भरपूर कार्रवाई की गई है कि जिसमें इन मतलूब मुल्ज़िमान के खिलाफ ये पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, ये रेड की गई है इस डेरे पर, कि जिसके बारे में पुलिस को पहले से इत्तला मौसूल हुई थी कि इस डेरे में, और मैंने यहाँ पर देखा है कि एलीट फोर्स के जवान जो है वो दीवार फैलांग कर अंदर कूदे हैं, और कूदते ही गिरफ्तार मुल्ज़िमान पर असला जो है वो तान लिया गया है। और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि मुल्ज़िमान जो है वो अब पुलिस की पकड़ में है, लेकिन पुलिस पर मुतवातिर इस कार्रवाई के दौरान जो है वो फायर किए गए। साथ में आपने आवाज़ भी सुनी है कि जो मुल्ज़िमान हैं अंदर उनको पकड़ लिया गया है, और पुलिस की तरफ से दीगर अपने साथियों को ये बावाज़ बुलंद ऐलान भी किया जा रहा है कि इनको घेरे में ले लिया जाए ताकि ये फरार ना हो सके। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस जो है वो मरकजी दरवाजे से दाखिल होने के बजाय सीढ़ी का इंतजाम किया गया था, ताकि सीढ़ी लगाकर दीवार पे से फलांग कर अंदर मुल्ज़िमान जहां पर जिस जगह पर पनाह लिए हुए थे वहां पर उन तक पहुंच सकें। और ये अंदर से जो है वो डेरा दिखाई दे रहा है। मुल्ज़िमान जो है ना अंदर कमरे में चले गए हैं। कमरे में? हाँ जी, अच्छा, मुझे क्योंकि बाहर आवाज आ रही थी, मुझे लगा कि जिस तरह मुल्ज़िमान जो हैं वो बाहर सेन में थे और वो पकड़े गए हैं, लेकिन चूंकि उनको फायर से मुझे अंदाजा हुआ कि फायर करके उनको पता चल गया था कि यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से आ गई ना, उस साइड से भी आ गई, इस साइड से भी मुल्ज़िमान जो है फायरिंग करते हुए अंदर 2 कमरे हैं जो अभी नजर आ रहे हैं आपको, साथ में वॉशरूम है, और मुल्ज़िमान जो है अंदर कमरे में चले गए। अभी अंदर चलते हैं, पुलिस अंदर खड़ी हुई है। जी बिल्कुल। अगर आपने अंदर जब भी फायरिंग की तो मारे जाओगे। आप देख रहे हैं कि मुल्ज़िमान जो है वो अंदर से कमरे से निकले, उनके पास जदीद असला भी मौजूद है। मुल्ज़िम जो है वो पकड़ लिया पुलिस ने, ये खेतों में छुपा हुआ था। नाज़रीन, पुलिस की तरफ से जो है ये जगह घेरे में ले ली गई है और यहाँ पर हम भी मौजूद हैं। अब साथ ही अंदर हम सेन में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पर पुलिस ने बताया है कि मुल्ज़िमान जो हैं अंदर कमरे में पनाह लिए हुए हैं और पुलिस ने इस कमरे को घेरे में ले लिया है। एसएचओ साहब, आपको वार्निंग दी जाती है कि आप अभी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। घेरे में आ गए हैं और पुलिस मुकाबले में अगर आपने अंदर जब भी फायरिंग की तो मारे जाओगे। अभी आप बाहर आ जाओ। और एक और फायर जो है एसएचओ साहब की तरफ से किया गया है ताकि मुल्ज़िमान पर जो है वो प्रेशर डाला जाए। और ये आप देख रहे हैं कि मुल्ज़िमान जो है वो अंदर से कमरे से निकले, उनके पास जदीद असला भी मौजूद है और चेहरे पर उन्होंने नकाब किया हुआ है। और पुलिस ने फौरी तौर पे पहुंच के ये 3 मुल्ज़िमान हैं, 4 मुल्ज़िमान हैं जो यहाँ पर, और एक और 5वां मुल्ज़िमान भी पीछे दिखाई दे रहा है कि जो पुलिस की अब हिरासत में है।
और कार्रवाई करके अब जो है वो पुलिस ने इन मुल्जिमान को दीवार से लगाकर अब इनका सर्च किया जा रहा है कि इनके पास और कोई दीगर असला और वेपन्स तो नहीं मौजूद हैं। और ये हाथ में ये बैग्स वगैरह ये गालिबन वो लूटा हुआ माल है जो कि ये मुल्जिमान लूटते रहे हैं और ये कार्रवाइयां करते रहे हैं। इसी तरीके से एक मुल्जिम को जो है वो एक पुलिस एहलकार लेकर दूसरी जाने बढ़ा है और बाकी जो मुल्जिमान हैं वहां उनको दीवार से लगा दिया गया है और उनकी तलाशी ली जा रही है। उनमें से ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ऐलान हुआ है कि जी एक मुल्जिम जो है वो फरार हो गया है और उसके लिए अब पुलिस की तरफ से जो है वो पुलिस एहलकार फौरी तौर पे दीवार पे दोबारा से चढ़कर दोबारी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्जिम को पकड़ा जाए। एक मुल्जिम जो है वो फौरी तौर पे फरार हो गया क्योंकि इन मुल्जिमान के पास असला भी था और इनकी पहली कोशिश ये थी कि गिरफ्तार ना हो, लेकिन अब जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंची और उनके पास और कोई चारा नहीं था तो उनमें से 4 मुल्जिमान को तो साथ ही फौरी तौर पे सर्च किया जा रहा था, लेकिन एक मुल्जिम ने कोशिश ये की कि वो किसी तरीके से फरार हो जाए और शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन जैसे ही पुलिस ने ये ऐलान किया और पुलिस को इत्तला हुई कि एक मुल्जिम फरार हो गया, साथ ही फौरी तौर पे पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ है। नाज़रीन, अब दोबारा हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर एक मुल्जिम जो है वो फरार हो गया था। बाकी मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनकी सर्च भी कर ली और अब जो एक मुल्जिम फरार हुआ था उसकी तलाश के लिए जो है वो पुलिस अब यहाँ बाहर खेतों में मौजूद है। ये बताइएगा एसएसपी साहब, ये मुल्जिम क्या वहाँ उस वक्त अंदर मौजूद नहीं था, ये क्या सूरत हाल थी? ये मौजूद था, ये इधर वॉशरूम था अंदर कमरे में जो है उससे ये भाग गया दीवार के साथ, जिस दीवार से हम चढ़े थे। क्योंकि सारे मुलाजमान अंदर चले गए इसलिए ये भाग गया। अभी ये खेतों में इंशाल्लाह ये भी पकड़ा जाएगा। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ हर चीज को। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप अंदर सर्च भी कर रहे थे और कमरे की भी तलाशी लेनी थी, देखना था कि अंदर क्या सामान है जो लोगों से लूटा हुआ, अगर उसमें से कोई रिकवर हो जाए, और उनको उस वक्त जो है वो वहां पर चारों को पकड़ के रखा हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त ये मुल्जिम कहीं दूर कहीं फरार हो चुके हैं अब तक? नहीं, अभी आपके साथ ही है इंशाल्लाह। ये दीवार जो है ना फलांग की इधर ही है और मुलाजमान जो है आगे खेतों में मौजूद हैं। अच्छा, जो पोजीशन लिए हुए हैं इंशाल्लाह ये भी पकड़ा जाता है। गालिबन जो है ये मुल्जिम पुलिस को नजर आ गया है और ये एक और फायर जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है कि मुल्जिम जो है वो गिरफ्तार, एक और फायर किया गया है पुलिस की तरफ से। और ये बिल्कुल खेत हैं जहां पर ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और मुल्जिम जो है वो पकड़ लिया पुलिस ने, ये खेतों में छुपा हुआ था। जी एसएचओ साहब, यही है क्या? नाज़रीन, ये पुलिस की तरफ से जो है वो एक मुल्जिम जो फरार हुआ था वो भी पकड़ लिया गया और ये खेतों में जाकर छुप गया था और इसकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से ये फरार हो जाए। नाज़रीन, ये वो सामान है और असला है जो पुलिस की तरफ से इस रेड में रिकवर किया गया है। शफकत भट्ट साहब, ये बताइएगा ये सारा असला जो है यहाँ मुल्जिमान से रिकवर हुआ है? ये आपके सामने अभी हमने रेड की है, इन्होंने आगे से मजामत भी की है, फायरिंग भी की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुलाजमान, एक छोटा हमारा ऐसे थोड़ा सा मजरूब हुआ है, बाकी सेफली हमने इनको जो है ना पकड़ लिया। इसमें मैं देख रहा हूँ मोबाइल फोन्स भी हैं, मोबाइल लैपटॉप भी एक पड़ा हुआ। ये जो डकैती हुई थी उसमें इन्होंने आईफोन, ये लैपटॉप, असला, मोटरसाइकिल और नकदी जेवरात जो है ना वो डकैती की। ये भी लैपटॉप है, ये खाली बैग है? ये लैपटॉप है, ये भी लैपटॉप है, ये भी लैपटॉप है। ठीक है, और ये साथ में मोबाइल फोन है। तो दीगर इसके अलावा जो और सामान है जो उन्होंने लूटा है लोगों का, वो अभी इनको चूंकि पकड़ा है, इनसे अब इंटेरोगेशन करेंगे, मजीद इनका रिमांड लेंगे, फिर जहाँ जहाँ इन्होंने कुछ चीज़ रखी होगी वो रिकवर करेंगे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर आपने ये सामान देखा है कि जिसमें ये क्लैशनकोफ भी है और ऑटोमेटिक वेपन है ये, उसके अलावा पिस्टल्स भी पड़ी हुई हैं, रिपीटर भी पड़ा हुआ है, लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। और ये मोबाइल फ़ोन्स को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि जिससे जो मोबाइल फ़ोन मिला इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि लोगों से ये लूटते रहे हैं और गन पॉइंट पे लोगों को लूटा जाता है। अक्सर बड़े शहरों में ऐसा देखा गया है कि लोगों को लूटा जाता है, वहाँ पर बहुत से लोग ये कंप्लेंट्स लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। लेकिन सिर्फ ये बड़े शहरों की हद तक महदूद नहीं है मामलात, बल्कि छोटे शहरों में भी इसी तरीके से हो रहा है। और ये आज की जो ये रेड है पुलिस की तरफ से, इसका ये वाज़ेह सबूत है कि मुल्ज़िमान एक्टिव हैं और यकीनन उनको पकड़ने की ज़रूरत है ताकि लोग आराम से, इत्मीनान से अपना सफ़र तय कर सकें, अपने घरों में सुकून से सो सकें। इसमें लैपटॉप,
ये ऑटोमेटिक वेपन्स और पिस्टल्स भी मौजूद हैं। अब हम इन गिरफ्तार मुलजमान से बात करते हैं। ये 5 मुलजमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। नाम क्या है तुम्हारा? मुबशर। मुझे बताओ कि ये सारा असला जो है ये खरीदा कहाँ से? ये इधर उधर कोट मोमन से ही खरीदा है। अच्छा, किसी ने क्या खरीद कर दिया या खुद जाकर खरीदा था? नहीं, किसी ने लेकर दिए। कितने पैसे दिए? तकरीबन 3 लाख। पैसे दिए 3 लाख रुपए का? 3 लाख रुपए। अच्छा, तो कहाँ अब तक वारदातें कर चुके हो? 6-7 वारदातों में तकरीबन 50-60 लाख लूटा है। 50-60 लाख लूटा है जी सर, और इस वारदात में 30 लाख लूटा है। नहीं तो ये सामान सारा जो है ये किधर जो लूटते हो ये किधर रखते हो? ये अपन बेच देते हैं जनाब। बेच देते हो? जी सर। किसी बड़े शहर में जाकर बेचते हो, खुद बेचते हो या किसी को भेजते हो? ये वाकफियत से बेचते हैं। ये जो तुम्हारे साथ दीगर और साथी हैं, क्यों जी भट्ट साहब, ये इनका जो है वो लीडर यही है? ये असल में इनका कज़न है एक, जो है ना इधर पंजी चक्का जो ये वारदात करवाने वाला है, और यही इनका जो विंग कमांडर है जो इनको सारी इंस्ट्रक्शन देने वाला है, यही लीड करता है, यही सारी प्लान करके जो है ना ये वारदात करवाता है। बाकी सारे इसके लिए काम करने वाले लोग हैं? बाकी भी सारे उधर के रहने वाले हैं, जिला सरगोदा के। ये बाबड़ा गांव है, वहाँ इनका नज़दीक इनका जो है ना ये घर है, वहाँ से ये आते हैं। तो रात को ये मारे तो इधर जिला में इन्होंने एक ही वारदात की है, बाकी जो वारदातें डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में की हुई हैं। तो लोगों के मोबाइल फोन वगैरह ही उनसे छीनते थे या घरों में भी जाके डकैतियां करते रहे? घरों में भी जाकर डकैतियाँ करते हैं और रोड डकैती भी करते हैं। रोड की डकैती भी? तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने जो उसके पास अगर रोड की डकैती के लिए निकले हुए हो या सही गल दस जड़ी है, जल्दी खुद बताओ यार, किस तरह वारदात की थी, सारी बातें बताओ। कौन सी? ये जो अभी 25 चाक में की है। ये हम 5 आदमी थे। हम उधर सरगोदा के रैशी हैं, कोट मोमन के। तो इधर हमारा कज़न है एक, तो उसने हमें बताया कि इधर एक घर बड़ा अमीर है, तो उधर बड़ा माल मिल जाएगा। तो हम सब मंसूबा बनाकर इधर आए और रात को हमने ये वारदात की है। तुम्हारे साथ और भी लोग हैं? जी सर। और लोग भी मुलविस हैं? जी सर, मुलविस हैं और लोग। कितने और लोग हैं? अपना 2-3 लोग और मुलविस हैं इसमें। 2-3 लोग और हैं? जी सर। नाज़रीन, आपने ये गिरफ्तार मुलजमान में से जिनकी तादाद 5 है और इनको ये लीड करने वाला जो शख्स है इससे हमारी बात हुई है, इसके अलावा भी इनके और 3 साथी हैं जो मफरूर हैं जिनको अभी पुलिस ने गिरफ्तार करना है। और आज की इस कामयाब रेड में पुलिस ने असला भी रिकवर किया है। असले के साथ ये लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन ये सब मौजूद हैं और तफसील यही बताई गई है कि लगभग 70-80 लाख रुपए है ना जो लोगों का लूटा हुआ है। जो सारा माल है, नकदी है, जेवरात हैं, इन सब की जो अगर कुल रकम की बात की जाए तो कितनी बनती है? 60-70 लाख। 60-70 लाख की ये रकम है उन तमाम अशिया की जो इन्होंने लूटी हैं। लोगों को डरा धमका के उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है जो ये लूटते रहे हैं अपनी अयाशी के लिए, कि लूटा सामान, उसमें से जो पैसा मिला उसको जाकर कभी होटलों में खर्च कर दिया, कभी कहीं और जाके लुटा दिया, और जब वो पैसा ख़त्म हुआ तो उसके बाद दोबारा फिर निकल पड़े कि असले के ज़ोर पे जाके लोगों को मज़ीद लूटा जाए। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बढ़कर अब हम एक और रेड पर आपको लेकर चलेंगे कि जहाँ पर मंशियात फरोशों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। उनके खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च होगा और इतलात वहाँ से भी यही मौसूल हो रही हैं कि मंशियात फरोश जो नशावर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं तो वो अपने बचाव के लिए फिर असला और दीगर और भी मामलात होते हैं तो अपनी तैयारी उनकी मुकम्मल होती है। तो वहाँ पे भी पुलिस के साथ हम जाएंगे और देखते हैं कि उस रेड पर क्या होता है और क्या क्या कुछ बरामद होता है। और ये एक और फायर हुआ है एसएचओ साहब? ये मेरे ख्याल में सच नहीं बता रहा, 12-13 लोग हैं। बाहर पैकेट कुछ और है और अंदर इस पैकेट के अंदर इस तरीके से ये चर्च को रखा गया है। नाज़रीन, आपने कुछ ही देर पहले मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से पुलिस ने उन अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया जिन्होंने लाखों रुपए मालियत का सामान लोगों का लूटा। वो सामान भी बरामद हुआ और वो मुलजमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए जिस इलाके में भी हम मौजूद हैं, ये रात की तारीकी है और अभी 2:30 बजे का ये वक्त है कि जब हम एक ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहाँ की इतला ये मिली है कि यहाँ पर मंशियात फरोशों का एक बहुत बड़ा गैंग एक्टिव है। इसकी तफसील क्या है वो बताते हुए सबसे पहले हमारे साथ दीवान आदिल मौजूद हैं। दीवान, आप यहाँ के इवेंट्स को कवर करते हैं, आप यहाँ के तमाम सहाफ़ियों के साथ मिलकर इन तमाम जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसको भी कवर करते हैं, जितने भी वाक़यात इस तरह के होते हैं उनको मंजरे आम पर लेकर आते हैं। ये बताइए कि क्या वजह है कि इन इलाकों में मंशियात फ़रोश
काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर बैठकर वो कारोबार कर रहे हैं मंशियात का। जी अली साहब, इशू ये है कि ये हमारे ज़िले का एक बॉर्डर का इलाका है और इस इलाके की थोड़ी सी डेफिनेशन आपको ऐसे करता चलूँगा कि इस इलाके के बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही ज़िला सरगोदा स्टार्ट हो जाता है। मंशियात फरोश या कोई भी जराइम पेशा अफराद के लिए ये बहुत सूटेबल जगह है। एक तो खुला डुला इलाका है, यहाँ पे दूर देहात तर ज़मीनें ही ज़मीनें हैं ज़्यादातर। और एक हमारे पास यहाँ पे अभी एक इतला थी कि एक बाबू गैंग है, बड़ा एक्टिव गैंग है और होल सेल डीलर है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बैनुल इज़लाई तौर पे जो है मंशियात की स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा बिजी है। दूसरी तरफ जब हम पुलिस की कार्रवाई देखते हैं तो पुलिस के अंदर हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। DPO साहब काफ़ी एक्टिव हुए हैं खासतौर पे मंशियात फरोशी के खिलाफ। उन्होंने 3 MPO के तहत 8 अफराद को उठा के DCO साहब की सिफारिश पे जेल भिजवा दी है, जबकि उनके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ था। वो लॉ है, लॉ के तहत उन्होंने उसको भी कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हमने जब मलक साहब से बात की यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे भारी मिकदार में एक गैंग है और वो मेरा मतलब है बहुत एक्टिव है इस इशू पे, तो ये भी हमारे साथ हैं। अभी इनका भी यही प्लान था कि मौके पे चल के अभी रेड करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो भी होगा वो देखते हैं, मंजर आम पे लाते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया दीवान आपका। हमारे साथ जी SHO साहब भी मौजूद हैं, मलिक नज़ीर साहब। नज़ीर साहब, जिस इलाके में भी हम मौजूद हैं यहाँ पर ये गैंग है जो मंशियात का काम करता है, जिसका नाम बाबू गैंग है। मुझे पहले ये बताइए कि क्या वजह है कि इस गैंग ने इसी इलाके का इंतखाब किया काम करने के लिए मंशियात फरोशी का? इसमें मेन जो वजह है ना, ये हमारी बाउंड्री है सरगोदा और मंडी बाउंड्री। ठीक है। इन लोगों के लिए ये बड़ा इजी होता है कि यहाँ से जुर्म करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। कुछ पहले से इतलात हैं आपको कि इसमें कितने लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए आप जा रहे हैं? क्या उनके पास असला है या नहीं, या सिर्फ उन्होंने मंशियात अपने पास रखी हुई है और वहीं से उसको वो फ़रोख्त करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में? इनके पास असला भी है और जदीद ऑटोमेटिक असला होता है। ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक असला। और ये 12 से 15 लोग जो हैं जिनके नाम हमारे तक आए हुए हैं। ठीक है। और इसमें और लोग भी इनके साथ शामिल हैं, लेकिन ये 10-12 लोग जो हैं या 15, ये हमने पॉइंट आउट किए हुए हैं। नाज़रीन, अब हम पुलिस के साथ उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां पर ये ग्रो मौजूद है, जो इनका ठिकाना है। नाज़रीन, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये मंशियात फरोश मौजूद हैं, जो इनका ठिकाना है, और ये घर में यहाँ पर इन्होंने पनाह ली हुई है। SHO साहब, मुझे बताइए कि ये घर यहाँ से कितने फासले पर है? ये तकरीबन 100 गज के फासला पर है। मैंने यहाँ नफरी लगा दी है, पोजीशन ले ली है उन्होंने ले ली है 2-4। वो मैंने उनको याद देनी है कि फायर ना करें। मैं जाता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। SHO साहब, आप अपना काम जारी रखिए। और पुलिस पोजीशन ले चुकी है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं। इस टीम को लीड SHO साहब कर रहे हैं, मलिक नज़ीर साहब। और ये इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मंशियात फरोश हैं और काफ़ी अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं। यहाँ से अंदर से मुझे कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, अंदर खासा बड़ा सहन मुझे नज़र आ रहा है। और ये फायर की आवाज़ सुनने को मिली है, ये अंदर की तरफ से फायर किया जा रहा है। नदीम, साइड पर हो जाओ। और ये फायर मुस्तकिल फायर किया जा रहा है और ये फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये अंदर से फायर किए गए हैं और पुलिस की तरफ से भी जो है वो अब जवाबी फायरिंग की गई है। अभी तक कोई मजीद हिलजुल नहीं हुई है पुलिस की तरफ से। मैंने SHO साहब को ये कहते हुए देखा और सुना है कि अगर इनके पास असला है तो हथियार है तो हथियार फेंक दें, और अभी मजीद कोई हिलजुल नहीं हुई है। SHO साहब, अगर आप कहें तो हम आगे आ जाएं। जी, एहतियात से हमें SHO साहब ने कहा है कि आप आगे आ जाइए और चलकर आगे देखते हैं कि साथ साथ ये दीवार है, दीवार के साथ साथ रास्ता है जो कि गालिबन उनके घर के मरकजी दरवाजे की तरफ हमें लेके जाएगा। और ये एक और फायर हुआ है SHO साहब, ये गालिबन आपकी टीम की तरफ से किया है ताकि उन पर प्रेशर। जी, दाखिल हो सकते हैं हम SHO साहब? और जी, पुलिस भी अंदर पहुंच चुकी है। और जी SHO साहब, ये हमने एक पकड़ लिया है और बाकी परला मकान चेक करते हैं।
उसमें मंशियात भी है। दूसरे साथ वाले मकान में? हाँ, साथ वाले। ठीक है, इससे इसने बताया ना मुझे। हाँ जी, किधर है और मंशियात किधर? वो किसका है कमरा? हमारा। एक ही घर है सारा? जी एक। साथ दीवारें जुड़ी हुई हैं? जी। अच्छा, ये साथ वाला मकान जी हमें बताया गया है कि साथ वाले, भाई सच्ची सच्ची बात बताएं, किस मकान में है मंशियात? दूसरे घर में। दूसरा घर जी बताया गया एसएचओ साहब, ये दूसरा घर किसका है? ये कुछ आपको पहले से खबर है कि ये क्या मामला है? ये मंशियात पहले क्योंकि अभी उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है मकान है, अब कह रहे हैं साथ वाला घर है। ये एक मुलिका मकान है इनके, अच्छा, ताला है ऊपर से। ये तो ताला बाहर से लगा हुआ है एसएचओ साहब। दरवाजा खोलो। ये जी हम दूसरे मकान में दाखिल हो चुके हैं। एसएचओ साहब, ये किसका है? ये भी उन्हीं मुलजमान का है जी। ये अकबर है, नईम है, इकट्ठे इनके घर हैं। अच्छा, इकट्ठे घर हैं। दरवाजा दाखिल होने का अलहदा है, लेकिन घर ये दोनों इकट्ठे क्या भाई हैं, क्या है? ये भांजा है और वो मामू है। भांजा और मामू है। वो बाबू का घर है और अच्छा। ये अकबर का घर है। तो तुम दोनों में से किस घर में रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम अकबर है। तुम्हारा ये घर है? जी। और ये साथ वाला किसका है? साथ वाला भाई सच बोले ना। मलेर का। वो कौन है? जी वो कौन है? वो मामू मेरा लगता है। जिसका भी एसएचओ साहब कह रहे हैं बाबू बाबू जिसको कहा जाता जी है। हाँ जी हाँ। तो ये कितने अरसे से काम कर रहे हो? 7 साल से। 7 साल से? जी। तो कितने लोग हो? जी एक मामू है और एक मैं हूँ। मामू भी है? जी। मामू कौन है? वो मामू बाबू है, रजाक। वो मामू है जी। और तुम हो, इसके अलावा और कितने लोग हो? और नहीं मैं एक। इसके अलावा? जी। इसके अलावा और एक सना। सना कौन? सना कौन है? जी। सना कौन? सना उसकी घर वाली। औरत है? जी। यानी कि 3 मर्द और 1 औरत इसमें। इसके अलावा और मजीद लोग भी नहीं हैं? और कोई नहीं। एसएचओ साहब, ये 3-4 लोग ही हैं क्या? ये मेरे ख्याल में सच नहीं बता रहा, 12-13 लोग हैं जो हमने 12-13 पॉइंट आउट किए हुए हैं। बताओ यार, कितने लोग? जो फरार हुए हैं वो भी यहीं के। वो एक का नाम है जैद। हाँ। तो और मुझे नहीं पता और कौन कौन है। बाकी को तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। चर्च जो पकड़ी गई है यहाँ से, ये बरामद हो चुकी है। और ये कितनी है, ये कितने पैकेट्स हैं, कुछ अंदाजा है आपको? ये 38 पैकेट हैं चर्च के 38 पैकेट हैं जी, और 3 पैकेट हैं अफ्यून के। अच्छा, 38 पैकेट हैं चर्च के। तो ये 38 पैकेट चर्च के, ये लगभग कितना वजन होगा इनका? ये 1100 ग्राम होती है एक पैकेट में अमूमन। 1100 ग्राम होती है 1100 ग्राम। और इस लिहाज से ये 41 किलो बनेगी। तकरीबन 41 किलो बनेगी। मतलब अंदाजे के साथ कहा जा सकता है कि तकरीबन 41 किलो। और ये कितनी होशियारी के साथ ये कारोबार किया जा रहा था। नाज़रीन, आप ये देख लीजिए कि मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया के जो पैकेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, ये आप देखिए कि ये चर्च है और ये जैसे कि मैंने बताया कि बाहर पैकेट कुछ और है और अंदर इस पैकेट के अंदर इस तरीके से ये चर्च को रखा गया है। 1500 रुपए एक तोला देते हैं ये। 1500 रुपए? किधर गया अकबर? कहाँ गया? ये बताओ कि ये माल कहाँ से आ रहा था? सर मुझे नहीं पता। कुछ तो पता होगा ना। मुझे अगर मतलब काम मिलकर कर रहे हो, मामू की मदद कर रहे हो, तो फिर ये तो पता होगा ना कि कहाँ से आ रहा है। पठान लेकर आते हैं इधर। तो यहाँ पर छुपाया हुआ कहाँ था? इधर उसने अपने घर में। क्या कहीं जमीन के नीचे दफन किया हुआ था, बोरी में रख के? उस घर में कर दफन किया। नाज़रीन, आपने तफसील जानी कि किस तरह से आज पुलिस ने यह कामयाब कार्रवाई की और ये माल जो खैबर पख्तूनख्वा से लाकर यहाँ होल सेल का ये काम करता है ये बाबू और इसका ये पूरा गैंग, जिसके अंदर 12 से 15 लोग हैं, उनमें से अकबर को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 2 घर हैं, दोनों घरों में ये माल पड़ा हुआ है। कुछ माल वहाँ पर ज़मीन के नीचे दफन किया गया था ताकि अगर रेड हो तो पता ना चले। दूसरा साथ वाला घर इस्तेमाल किया गया है कि वहाँ पर किसी कमरे में रख दिया जाए कि अगर पुलिस वहाँ पर रेड करती है तो इस घर के इस कमरे से माल उठा के बाहर रास्ता एक और निकलता है तो वहाँ से बासानी फ़रार हो जाएं। और एक और तरीका ये वारदात करने का, ये सारा कारोबार करने का ये भी है कि इसमें खातून को इस्तेमाल किया जाता है कि खातून को साथ में बिठा लिया ताकि अगर कहीं नाके से गुजरें तो पुलिस को शक ही ना हो कि हाँ जी फैमिली जा रही है, साथ में बच्चे भी हैं, तो लिहाजा कोई रोक कर सर्च नहीं करेगा। मोटरवे के जरिए ये माल लाया जाता था, फिर फ़ोन के जरिए आगे जो मुख्तलिफ ख़रीदने वाले हैं और ख़रीद के फिर आगे बेचने वाले हैं उनसे फ़ोन पर राबिता होता था, उनके पास खुद जाकर माल डिलीवर किया जाता था। और ये तकरीबन 41 किलो ये चर्च है जो आज
पुलिस ने यहाँ से इस वारदात में बरामद की है और 38 पैकेट हैं ये, और जिनकी तफसील आपको पहले भी बताई है कि बहुत ही महारत के साथ इनको पैक किया गया था ताकि ज़्यादा पता ना चले, लोग यही समझें अगर कोई देखता भी है कि हाँ जी खाने पीने की अशिया हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहरहाल पुलिस टीम इस कामयाब रेड पर मुबारकबाद की मुस्तहक है। और आज के प्रोग्राम में हमने जहां पर आपको एक तरफ वो पुलिस की रेड दिखाई कि जहां पर उन लोगों को रेड करके कामयाब ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया गया जो लोगों की जमा पूंजी लूटते हैं और उनकी रातों की नींदें उड़ा देते हैं, और न जाने किसी घर में क्या माहौल होगा, हो सकता है किसी घर में डकैती की हो, वहां पे जेवर हो, किसी बेटी का जेवर हो जिसकी शादी होनी हो, या राह चलते लोगों को लूट लिया जाता है, किसी से मोबाइल फोन ले लिया, किसी से बंदूक की जोर पे कुछ और लूट लिया, और उन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अच्छा काम हुआ है। और इसी तरीके से ये दूसरा प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें हमने आपको दिखाया कि कामयाब रेड हुई और तकरीबन 41 किलो चर्स बरामद हुई है, और अब ये पुलिस की तहवील में है। मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस अब एक्टिव है। और अगर जब पुलिस एक्टिव होगी तो इस तरह के जुर्म करने वाले जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो यकीनन उनकी वारदातों में भी कमी आएगी, और उनको भी ये खटका लगा रहेगा कि पुलिस सो नहीं रही, पुलिस जाग रही है, किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है, और उनके वो हाथ जो उनको आज़ाद दिखाई देते हैं उन पे हथकड़ी हो सकती है, और वही मकान के जिसमें वो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, वो मकान, वो चारपाई, वो सुख, वो आराम उनसे छीन लिया जाएगा और वो जेल की सलाखों के पीछे बंद होंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाता हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।